और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग विद रुखसाना। तो आज मैं बनाऊंगी थोड़े से इंग्रेडिएंट से ढेर सारी बर्फी जो बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैदे की बर्फी। मैदे की मज़ेदार बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम बर्फी के लिए शीरा तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं 1/4 कप जो है वो चीनी ले रही हूँ और इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब पानी। अब इसको मिक्स करते हैं। यहाँ पे मैंने एक और पैन लिया है और इसमें मैंने 1/2 कप के करीब जो है वो घी इसमें ऐड कर दिया है। घी हमारा हल्का सा गर्म हो गया है और अभी इसमें मैं 1/4 कप के करीब जो है वो इसमें मैदा ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे घी में हमने मैदे को जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको रोस्ट करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ज़रा ख़त्म हो जाए। और ये देखें, इसको इस तरह से रोस्ट करते हुए कुछ ये इस तरह की जो है वो शक्ल इख्तियार कर जाएगा। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी कि इसमें लम्स बन रहे हैं। जब हम इसमें शीरा ऐड करेंगे तो ये बहुत ही स्मूथ जो है वो हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे चीनी इसमें डिज़ोल्व हो गई है और अभी यहाँ पे मैंने 2 अदद छोटी इलायची ली थी खुशबू के लिए, उसको मैंने दरदरा पीस लिया है, वो इसमें शामिल कर देते हैं। उससे इसकी खुशबू जो है वो बहुत मज़े की आएगी और बर्फ़ी में जो है वो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखें जी, 2 मिनट हो गए हैं मुझे मैदे को रोस्ट करते हुए और बहुत मज़े की जो है वो खुशबू आना शुरू हो गई है। अभी इसमें मैं 1/2 कप के करीब जो है वो ड्राई मिल्क ऐड कर रही हूँ और अगर ड्राई मिल्क नहीं तो ये विदाउट ड्राई मिल्क भी जो है ये बर्फ़ी बहुत मज़े की जो है वो तैयार होगी। तो इसको भी अभी हम दूध के साथ भी 1 से 1.5 मिनट के लिए दोबारा से रोस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे शीरा हमारा रेडी हो गया है। तो हम इसको चेक कर सकते हैं। इसको हमने बहुत ज़्यादा जो है वो थिक नहीं करना, ये बस इस तरह से कि एक तार जो है वो बन जाए। और अभी यहाँ पे मेरे पास पिंक फूड कलर है तो वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इससे इसका कलर जो है वो बहुत खूबसूरत आएगा। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैदा और दूध जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो रोस्ट हो गया है और अभी यहाँ पे चूल्हा मैंने बिल्कुल कम कर दिया है क्योंकि ज़्यादा तेज़ चूल्हे पे, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे जो है वो ये बर्न हो जाएगा और सारा कलर जो है वो इसका ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे जो शीरा हमने बनाया है वो हम इसके अंदर जो है वो इस तरह से ऐड कर देते हैं और साथ ही साथ हम इसको मिक्स कर देंगे और यहाँ पे हम मुसलसल चम्मच को अब हिलाते जाएंगे। और ये बहुत मज़े की बर्फ़ी बनेगी जब कभी घर में मेहमान आए और बाज़ार से कुछ मीठा लाने को दिल ना करे तो ये बहुत सस्ती और आसान रेसिपी है। इसको आप घर पे ही बनाएं और इन्जॉय करें और थोड़े ही टाइम में जो है ये मज़ेदार जो बर्फ़ी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए जी, 2 मिनट के लिए मैंने इसको शीरे में भी जो है वो अच्छे से पका लिया है और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो है वो तैयार हो रही है और टेस्ट इसका बहुत ही मज़े का है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स में से मैंने यहाँ पे मेरे पास पिस्ता है, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास घर में कोई भी ड्राई फ्रूट है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं और इवन ड्राई फ्रूट को स्किप भी किया जा सकता है। ये उसके बगैर ही जो है वो बहुत मज़े की जो है वो तैयार होगी। तो चलें जी, 1 मिनट के लिए मैं इसको और लो फ्लेम पे इसको पका लेती हूँ और उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक डिश लेंगे और इसको इस तरह से हम ग्रीस कर लेते हैं अच्छे से ताकि जब हम इसमें से बर्फ़ी के स्लाइस निकालें तो आसानी के साथ जो है वो निकल जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे बर्फ़ी का मिक्सचर जो है वो रेडी है और आप देख सकते हैं कि ये पैंदे से बिल्कुल जो है वो अलग हो रहा है। तो यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको डिश आउट करते हैं। तो अभी यहाँ पे एक स्पैचुला की मदद से हम इसको इक्वल कर लेते हैं ताकि जब इसके स्लाइस काटे जाएं तो इक्वल शेप में जो है वो हमारे पास जो है वो आ सके। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने बर्फ़ी को सेट कर दिया है। इसके ऊपर अब हमारे पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों वो इस तरह से थोड़े से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं और इसको स्पैचुला की मदद से हल्का सा प्रेस कर देते हैं
ताकि इसके ऊपर जो है वो अच्छे से जुड़ जाएं। तो अभी इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं ताकि बर्फ़ी जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो फिर मैं आपको इसके स्लाइस करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, 3-4 घंटे के बाद बर्फ़ी हमारी जो है वो सेट हो गई है। तो चलिए अभी इसके स्लाइस करते हैं और फिर इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें कितनी अच्छी जो है ये सेट हो गई है। और इसको मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, 4 घंटे के लिए इसको मैंने बाहर ही जो है वो रख दिया था और ये बहुत अच्छी जो है वो सेट हो गई है। तो अभी यहाँ से हम इसके कॉर्नर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार रेसिपी मैदे की बर्फ़ी। अगर घर पर आप दावत करें और कभी बाज़ार से कुछ मंगवाने को दिल ना करे तो ये घर पर ही 10 मिनट में मज़ेदार बर्फ़ी बनाएं और आपके मेहमान जज ही नहीं कर पाएंगे कि आपने बाज़ार से मंगवाई है या घर पर बनाई है। तो अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोबारा मिलूंगी आपके साथ इसी तरह एक और आसान रेसिपी लेकर। खुदा हाफिज़।